हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। अपना आफ्टरनून नैप लेने के बाद मैं आई सबसे पहले चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय के बिना जो है इवनिंग रूटीन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए बनाऊँगी चाय और अपना रिलैक्स होके 10 मिनट जो भी होते हैं टाइम ज़रूर लेती हूँ। चाय पीते टाइम बिल्कुल रिलैक्स होके चाय पीऊँगी और उसके बाद जो जो प्लान आज करा हुआ है कि ये काम कंप्लीट करने हैं वो स्टार्ट करूँगी। जैसे ही सीजन्स चेंज होता है तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है हमारे को अपने वार्डरोब सेट करना, कपड़े विंटर्स के अंदर करना, समर्स के बाहर करना। ये सबसे बड़ा टास्क होता है और बोरिंग भी लगता है, बट ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ घर जो है ऐसा लग रहा होता है बहुत ज़्यादा मेसअप हो रखा है। और यहाँ पे जो है मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो चलिए पहले पीते हैं चाय, उसके बाद करेंगे बाकी का काम स्टार्ट। चाय पीने के बाद जो है मैंने बुलाया सार्थक को, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, इस वाले का बेड का जो स्टोरेज है वो खोलने के लिए मुझे किसी न किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने सार्थक को बुलाया। महक अपना स्टडी कर रही थी और यहाँ पे ना इसको कवर करने के लिए ना मैंने ये बबल रैप रखा हुआ था, तो उससे ना ये अटक गया था, तो इसलिए खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बस फिर यहाँ पर अब मैं सारा सामान निकालूँगी और अच्छे से क्लीनिंग करके दोबारा से इसे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो इसे मैंने कहा अभी तू जा, मैं पहले ये बैग निकालती हूँ, क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद तेरी हेल्प चाहिए होगी फिर बुलाऊंगी। तो कहता है ठीक है। और ये वाला जो बैग है ना, हम लोग विंटर्स के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ढूंढते रहते हैं कि हम क्या रखें अंडर बेड, जिससे हमारा जो है मैक्सिमम सामान स्टोर हो पाए। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये वाले जितने भी जैसे बैग्स होते हैं हमारे ट्रैवल बैग्स, कहीं ना कहीं कभी थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उन्हें थ्रो नहीं किया था। मैंने इन्हीं को ना एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है और बहुत ही बड़े हैं साइज़ में। तो एक ही बैग में ना बहुत सारे कपड़े जो है इसमें अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है मैंने पहले इस बैग को अच्छे से क्लीन कर लिया था, ड्राई क्लॉथ से वाइप कर लिया था। और उसके बाद जो है इसमें मैं अपने हस्बैंड के जितने भी विंटर वेयर हैं वो सारे अरेंज हो जाते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और जैसे जो बॉडी वार्मर्स होते हैं, नेटिंग्स होती हैं, वो सारी जो है अच्छे से फोल्ड करके साइड्स में भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप देखेंगे इस वाले बैग में हम बहुत सारे कपड़े जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मेरे को बेनिफिट क्या होता है कि मेरे इसी बैग में सारे इनके विंटर वेयर आ जाते हैं। और कभी अचानक से अगर कोई प्लान होता भी है तो मुझे पता है कि जस्ट एक सूटकेस निकालना है और उसी में सारा विंटर वेयर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में जो भी हमारे ट्रैवल बैग्स हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, आगे भी बहुत सारे बैग्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, आप उन्हें भी एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार पैसे जो हैं लगा कर ही ऑर्गेनाइज़र्स मार्केट से ख़रीदें, हम घर से भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने जितना भी विंटर वेयर था वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और ये जो हैं कपूर की टैबलेट्स है, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ, वो जो है मैं 2-3 इस बैग में डाल दूँगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही जो है ऑर्गेनाइज़र में मेरे कितने सारे कपड़े आ गए हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती तो मेरे बहुत सारे लग जाते, ऐसे एक ही सूटकेस में मेरे बहुत सारे विंटर वेयर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए। और उसके बाद जो है ये ओल्ड बेडशीट थी। इससे पहले जो है मैंने बबल रैप एज अ बेस में लाइनर यूज़ किया हुआ था, तो बट अभी ओल्ड बेडशीट थी तो मैं इसे 2 पीसेस में कट कर दूँगी। एक नीचे बिछाऊँगी और एक जो है सामान रखने के बाद ऊपर से कवर कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने बेड बॉक्स में जो भी सामान था वो सारा निकाला। और एक्चुअली में क्या है ना, ये वाला साइड जो है ना मेनली मैंने विंटर वेयर्स के लिए ही रखा हुआ है। जैसे ये वाला सूटकेस आ जाएगा, अभी मैं क्विल्ट रखूँगी और बाकी का एक मैट्रेस मेरे पास है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोल्ड करके, वो भी मैं इसी जो है बेड में रख दूँगी। क्योंकि वो ये चीज़ें ना बहुत कभी कभार यूज़ होती हैं बट चाहिए भी होती हैं तो घर में रखनी भी पड़ती हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पर रख दिया था। और क्विल्ट को भी मैंने 2-3 दिन अच्छे से धूप दिखा दी थी।
जब भी हम किसी भी चीज़ को दोबारा से रीसेट करते हैं, रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उन चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो है इस बेड बॉक्स को अच्छे से क्लीन किया, ड्राई वाइप किया था। जितने भी बेड स्टोरेज बॉक्सेस हैं उसमें ट्राई कीजिए कि कभी भी जो है गीला कपड़ा ना लगाइए, तो उससे जो है मॉइस्चर हो जाता है और फिर दीमक और कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। इसलिए ड्राई क्लॉथ से ही वाइप कीजिए। और वाइप करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे सब तरफ लक्ष्मण रेखा लगा दी थी, अंदर से भी और बेड बॉक्स का जो ये कवर करने वाला है इधर भी, साइड्स में चारों तरफ जो है अच्छे से लक्ष्मण रेखा लगा दीजिए। उसके बाद मैं जो है नैप्थलिन बॉल ज़रूर डालती हूँ, एक तो चारों कोनों में डाल दूँगी, बेड के पीछे भी एक दो फेंक देती हूँ। और उसके बाद एज अ बेस यहाँ पे जो है मैं ओल्ड बेडशीट ही एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ओल्ड बेडशीट को ही मैं एज अ लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक तो ये बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी थी और होल्स भी हो चुके थे। ओल्ड बेडशीट्स को थ्रो करने से या डिस्कार्ड करने से बेटर है कि हम उसे एज अ कहीं पे भी आप बेड स्टोरेज में या कहीं पे भी कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। यहाँ पे एक साइड पे मैंने अपनी क्विल्ट्स रख दी थी। यहाँ पे ये वाला सूटकेस था जिसमें इनके विंटर वेयर थे। और ये वाला जो एक मैट्रेस है मैंने आपको बताया था ये एक्स्ट्रा है, कभी कभार यूज़ होती हैं ये चीज़ें बट रखनी पड़ती हैं। और एक साइड पे छोटे वाले ब्लैंकेट्स थी एंड शॉल्स वगैरह थी, अच्छे से मैंने कवर करके रख दिया था। और अभी इधर आप देख सकते हैं सूटकेस एंड क्विल्ट्स के बीच में स्पेस है जिसमें जो है अभी जो मोटे वाले ब्लैंकेट्स यूज़ हो रहे हैं, जब मैं उन्हें वॉश कर लूँगी उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेट कर दूँगी। क्योंकि अभी क्या था कि सारे ये जो भी विंटर वेयर्स थे, मोटी मोटी हुडीज़ वगैरह थी, तो मुझे था कि चलो ये क्विल्ट वगैरह भी एक बार सेट हो जाएगी तो ये काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, हल्का हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि चलो क्विल्ट भी रखना है, ये भी रखना है। उनके कवर्स वगैरह भी मैंने वॉश कर दिए थे, मेन काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो इस बेड बॉक्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। अब जस्ट ब्लैंकेट्स हैं वो जैसे ही वॉश होंगे ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे वेयर कर रहे हैं, कभी मौसम कैसा हो जाता है कभी कैसा हो जाता है, तो इसलिए वो अभी मैंने रखे हुए हैं। जैसे ही चेंज होगा वेदर तो मैं उन्हें वॉश करके उन्हें भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। उसके बाद मैंने अच्छे से जो है बेड को क्लीन किया, साइड्स को क्लीन किया और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करनी थी तो मैंने कहा चलो वो भी पहले चेंज कर लेते हैं। जब भी आप बेडशीट बिछाएं ना तो मैट्रेस को ना थोड़ा आगे की तरफ पुल कर लीजिए और उसके बाद बेडशीट को अच्छे से ना मैट्रेस के नीचे भी टक कर दीजिए, तो बेडशीट जो है बिल्कुल भी ना फिक्स हो जाती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। क्योंकि बेडशीट पे अगर रिंकल्स हो जाएं या क्रीसेस हो जाएं तो रूम बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए बेड थोड़ा सा आप अपने मैट्रेस को आगे कर लीजिए और अच्छे से उसके नीचे कवर करके बिल्कुल टक कर देंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। ये वाला जो पिल्लो है ना ये बिल्कुल ही ना वाइट था इसका बेस, तो इसलिए मैंने ओल्ड पिल्लो कवर ही एज अ प्रोटेक्टर यूज़ कर लिया था। अब इसके बाद जो है इस बेडशीट से मैचिंग कवर चढ़ा दूँगी और मेरे को ना थोड़े से कुशन कवर्स भी लेने हैं ताकि कलरफुल लूँगी, ताकि वो हर बेडशीट के साथ जो है मैच करें। जब मैं लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अगर आपको पता हो कोई अच्छे ऑनलाइन तो आप भी मुझे ज़रूर बताना। अब जो है मेरा ये वाला रूम बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक। अभी बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन जब जैसे ही बच्चे आएंगे और इधर उधर सामान फैलाएंगे तो अगेन वही हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस तो हमारा चलता ही रहता है।
उसके बाद जो है मुझे वाटर बॉटल्स फ़िल करनी थी। पानी भी आ रहा था तो मैंने कहा चलो पहले वाटर बॉटल्स को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके वाटर फ़िल करके रख देती हूँ, ये काम भी हो जाएगा। और उसके बाद एज़ अ इवनिंग स्नैक्स बच्चों को देना होता है, तो मैंने काले छोले ही भिगोए हुए थे, अभी वो पड़े थे तो मैंने कहा चलो वो दे दूँगी बच्चों को। अगर आप अपना इवनिंग रूटीन भी प्लान करके चलेंगे कि आपको स्नैक्स में क्या देना है और अपना हर चीज़ का रूटीन बना के चलेंगे कि जैसे मेरा एक रूटीन है कि मेरे को जो है इवनिंग में ही बॉटल्स फिल करनी होती हैं, वॉश करनी होती हैं। ये काम मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, ये मेरा इवनिंग रूटीन रहता है। और 2 से 3 दिन में जो है मैं अपना जग अच्छे से वॉश करके फिल करके रख देती हूँ। तो जो भी काम है वो मेरा जैसा भी होता है इवनिंग का रहता है पानी भरने का, और जो किचन में जग पड़ा रहता है उसे भी वॉश करके मैं इवनिंग में ही फिल करके रखती हूँ। और बच्चों को शाम को क्या देना है वो भी मैं सोच लेती हूँ। अब जैसे काले छोले पड़े थे, क्योंकि सार्थक जो है मेरा बहुत ही कम चीज़ें प्रेफर करता है खाना, वो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है, तो इसलिए मुझे उससे पूछ के कुछ करना पड़ता है ताकि वो खा भी ले और मेरा भी काम हो जाए। और अभी जो है वैसे मैंने सोचा था कि दाल चावल बनाऊँगी, तो इतने में बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा राजमा चावल बना लो। तो एकदम से बच्चों ने बोला तो मैंने सेम टाइम पे ही राजमा निकाले, और मैं हर चीज़ की अपनी मेजरमेंट ली हुई है ताकि जो है खाना वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। राजमा निकाले, अच्छे से मैंने वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद क्या है अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, थोड़ी देर है बनाने में, तब तक जो है मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए सिम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए गर्म पानी में। इसे हल्का सा गर्म पानी कर दीजिए और उसमें ये सोक हो जाएंगे, तब भी ये हमारे राजमा जो हैं जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम ओवरनाइट सोक करते। अगर इमीडिएट आपका प्लान बने तो आप जस्ट अच्छे से वॉश करके हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे लीव कर दीजिए, तो भी वो अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अभी शाम को जो है महक को हुआ कि मैं शॉवर लूँ, उसकी क्लास थी। तो होता है बच्चे कई बार टायर्ड हो जाते हैं, पढ़ के नींद सी आ रही होती है, तो उसने अगेन शॉवर लिया। तो मेरे को था कि अब मैं ऐसे तो वॉशरूम छोड़ूंगी नहीं, तो एक बार जल्दी से क्विक पाइप कर देती हूँ। मैंने जल्दी से काउंटर टॉप को क्लीन किया। यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, उससे जो है ये वाला काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ। और एक बार शॉवर से ही पानी स्प्रे कर दूँगी पूरे वॉशरूम में और वाइपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वॉशरूम्स को भी जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए और जितना हो सके ड्राई रखिए। उससे क्या है आपके बिल्कुल भी कीड़े नहीं होंगे, मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे। और आगे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत जल्दी जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए हमेशा जैसे ही चाहे इवनिंग हो बच्चे शॉवर लेके आएँ, कोई भी शॉवर लेके आए, कई बार इवनिंग में भी हो जाता है बच्चे 2-2 बार भी नहाना प्रेफर करते हैं, तो सेम टाइम पे जो है आप वाइपर कर दीजिए और उसके बाद जो है मोपिंग कर देंगे, तो वो है हमेशा आपका जो है वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे जो है जोत जगानी थी, पाठ करना था, तो मैंने वो किया और उसके बाद जो है मैं अपना डिनर रेडी करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है राजमा रख दिए थे कुकर में बॉईल होने के लिए, और दूध भी आया हुआ था, दूध मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, उसे भी अब मैं बॉईल कर लूँगी। सेम टाइम पे जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो उसी टाइम पे दूध को बॉईल होने के लिए रखती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है हमें स्पेशली खड़े होकर दूध का ध्यान रखना पड़ता है और इधर काम भी हो रहा होता है और दूध भी बॉईल हो जाता है। और यहाँ पे स्नैक्स में छोले पड़े थे, मैंने आपको बताया ही था, उसमें बस हल्के से स्पाइसेस डाले और सार्थक से पूछा तो उसने कहा सिर्फ अनियंस डाल देना, और बाकी आज पनीर भी नहीं था तो मैंने सिर्फ अनियन डाल के और उसके ऊपर से लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया था। और यहाँ पे राजमा भी बॉईल हो चुके थे, चावल भी मैंने भिगो दिए थे और राजमा का मैंने मसाला भी रेडी कर दिया था। बस अब इसे जल्दी से ग्राइंड करूँगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे राजमा कितने अच्छे से जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, बिल्कुल बॉइल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे मसाला भी रेडी हो गया। अब इसे मैं जस्ट ग्राइंड कर दूँगी और फिर अगेन एक विसल लगवा दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।